नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे आज की महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहते हैं कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वहीं पर दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहते हैं कि देश का प्रसिद्ध सबरीमाला का मंदिर किस राज्य में स्थित है। जी हां, कमेंट करके उस स्थान का नाम जरूर बताइएगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की खबरों के कारवा को। पहली खबर, देश भर में कोरोना संकट अभी भी बरकरार है। पिछले लगातार 6 दिनों में 40,000 से ज्यादा कोरोना के केस सामने आ रहे हैं। वहीं बता दूं कि सोमवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 40,134 नए कोरोना केस सामने आए हैं और 422 संक्रमितों की जान चली गई है। केरल में सबसे ज्यादा 20,728 नए मामले दर्ज किए गए हैं। हालांकि देश भर में पिछले 24 घंटों में 36,946 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी कि कल से 2,716 एक्टिव केस बढ़ गए हैं। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। एसबीआई ग्राहक ध्यान दे, खाते में कम बैलेंस रखना पड़ेगा भारी। एटीएम से ट्रांजैक्शन हुआ फेल तो लगेगी पेनल्टी। जी हां दोस्तों, एसबीआई ही नहीं, देश के ज्यादातर बैंक खाते में कम बैलेंस होने की वजह से फेल हुए एटीएम ट्रांजैक्शन पर पेनल्टी वसूलते हैं। एसबीआई की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक अकाउंट में बैलेंस न होने पर आपको हर फेल्ड ट्रांजैक्शन पर 20 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा, जिस पर जीएसटी अलग से लगेगी। एसबीआई की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक बैंक मेट्रो शहरों में 1 महीने से अपने रेगुलर बचत खाता धारकों को 8 मुफ्त लेन-देन की इजाजत देता है। इसमें 5 एसबीआई एटीएम और किसी दूसरे बैंक के एटीएम से 3 मुफ्त लेन-देन शामिल है। नॉन मेट्रो शहरों में 10 मुफ्त एटीएम लेन-देन मिलते हैं, जिसमें 5 लेन-देन एसबीआई से और 5 दूसरे बैंकों के एटीएम से शामिल है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। सोने चांदी के दामों में भारी गिरावट, जानिए ताजा भाव। जी हां दोस्तों, सोने चांदी खरीदारों के लिए आज अच्छी खबर है। कमजोर ग्लोबल संकेतों के बीच आज भारत में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है। एमसीएक्स पर आज गोल्ड 0.16% गिरकर 47,926 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। वहीं चांदी 0.3% की गिरावट के साथ 67,865 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। इस महीने आएगी कोरोना की तीसरी लहर, अक्टूबर में होगी पीक पर, महाराष्ट्र के लिए खतरे की घंटी। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना की तीसरी लहर की शुरुआत इसी महीने से हो सकती है। एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगस्त महीने में देश में कोरोना की तीसरी लहर की शुरुआत हो जाएगी। रिपोर्ट में यह आशंका जताई गई है कि इस लहर से प्रतिदिन 1 लाख से अधिक नए कोरोना केस आने शुरू हो जाएगी। तीसरी लहर में स्थिति जब और गंभीर होगी जब यह आंकड़ा प्रतिदिन 1.5 लाख हो जाएगा। आईआईटी हैदराबाद और कानपुर के मथु कुमली, विद्यासागर और महिंद्रा अग्रवाल के नेतृत्व में किए गए इस रिसर्च में यह दावा किया गया है। यह भी दावा किया गया है कि अक्टूबर में तीसरी लहर का पीक पर होना और कोरोना संक्रमितों की संख्या में तेजी पर होना जारी रहेगा। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। इस राज्य सरकार की घोषणा, घर घर औषधि नीति के बाद जल्द आएगी एक और योजना। जी हां दोस्तों, राजस्थान सरकार प्रदेश में वन संरक्षण एवं संवर्धन के लिए जल्दी नई वन नीति लाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रकृति का संतुलन बिगड़ने के कारण ग्लोबल वार्मिंग, बाढ़, सूखा, भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ रहा है। इन आपदाओं से बचाव के लिए वनों का विस्तार जरूरी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में वन संरक्षण एवं संवर्धन के लिए राज्य सरकार जल्दी नई वन नीति लाएगी। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। लोगों को घर बैठे 36 भाषाओं में मनोरंजित करेगा जोकर प्लस ऐप, कोलकाता से हुआ लॉन्च। जी हां दोस्तों, जोकर प्लस इंडिया ने ओएमटी प्लेटफॉर्म पर घर बैठे लोगों का मनोरंजन साधन उपलब्ध कराने के लिए जोकर प्लस ऐप लॉन्च किया। कोलकाता के 5 सितारा ललित ग्रेट ईस्टर्न होटल में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में मशहूर फिल्म निर्देशक गौतम घोष, अभिनेत्री ऋचा शर्मा, अभिनेत्री अर्जुन चक्रवर्ती, पेंटर वसीम कपूर, अभिनेता विवेक त्रिवेदी, अभिनेत्री जीनिया मुखर्जी सहित फिल्म जगत से जुड़े कई जाने माने हस्तियों की मौजूदगी में इस ऐप को यह लॉन्च किया गया है। इस ऐप के माध्यम से लोगों को उनके मोबाइल पर 36 भाषाओं में फिल्में, वेब सीरीज और म्यूजिक वीडियो देखने को मिलेगी। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। ममता बनर्जी को झटका, कलकत्ता हाईकोर्ट का आदेश, शुभेंदु अधिकारी के करीबी को तुरंत रिहा करे बंगाल सरकार। जी हां दोस्तों, कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को पश्चिमी बंगाल की ममता सरकार को बड़ा झटका दिया है।
अदालत ने फर्जी सरकारी नौकरी घोटाले के आरोप में गिरफ्तार किए गए भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के नजदीकी राखल बेरा को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। बड़ी खबर, अब और सरकारी बैंकों में नहीं होगा मर्जर, सरकार ने संसद में दी जानकारी। जी हां दोस्तों, वित्त राज्य मंत्री ने आज सदन में कहा कि फिलहाल सरकारी बैंकों में मर्जर की सरकार की कोई योजना नहीं है। इसको लेकर किसी तरह का कोई प्रस्ताव भी नहीं दिया गया है। 2 बैंकों का निजीकरण किया जाएगा, इसकी घोषणा पहले ही बजट 2021 में की जा चुकी है। इसके अलावा वित्त राज्य मंत्री ने यह भी कहा कि फिलहाल किसान लोन को माफ करने को लेकर भी किसी तरह की योजना नहीं बनाई गई है। किसान लोन में वह लोन भी शामिल है जो SC और ST किसानों को बांटा गया है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। राजकुंद्रा मामले में शिल्पा शेट्टी ने जारी किया अपना बयान, कहा हमें मीडिया ट्रायल की जरूरत नहीं। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी पिछले कई दिनों से अपने पति राज कुंद्रा को लेकर चर्चा में बनी हुई है। आपको बता दें कि राज कुंद्रा को पोर्न फिल्में बनाने के आरोप में 19 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद से शिल्पा शेट्टी को लेकर कई सारी खबरें सामने आ रही है। जहां आज एक्ट्रेस ने पहली बार अपनी चुप्पी को तोड़ते हुए इस केस को लेकर एक सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया है। इस पोस्ट में एक्ट्रेस ने कहा कि उनके बारे में लगातार कई सारी मीडिया रिपोर्ट दिखाई जा रही है, जहां उन्हें लेकर कई सवाल किए जा रहे हैं। तो कई लोग उन्हें और उनके परिवार को मिलकर ट्रोल भी कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अब तक अपना पक्ष किसी के सामने नहीं रखा है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। चीन की वुहान लैब से ही लीक हुआ कोरोना, US रिपब्लिकन की रिपोर्ट में किया गया दावा। जी हां दोस्तों, अमेरिकन रिपब्लिक द्वारा सोमवार को जारी एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कोविड-19 महामारी को जन्म देने वाले कोरोना वायरस का ओरिजिन चीन का वुहान लैब है। यह एक ऐसी थ्योरी है जिस पर पिछले साल से ही बहस हो रही है। इस रिपोर्ट में इस बात को खारिज कर दिया गया है कि यह वायरस मीट बाजार में सामने आया है। कहा गया है कि इसके पर्याप्त सबूत है कि यह सितंबर से पहले वुहान लैब ऑफ वायरोलॉजी में लीक हुआ था, जबकि कई महीने बाद दुनिया ने इस बीमारी पर ध्यान देना शुरू किया। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। यूपी में 16 अगस्त से इंटरमीडिएट स्कूल और 1 सितंबर से खुलेंगे कॉलेज। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के इंटरमीडिएट स्कूलों को 16 अगस्त से और 50% क्षमता के साथ खोलने का आदेश जारी किया है। साथ ही राज्य में 1 सितंबर से कॉलेज और यूनिवर्सिटी फिर से खुलेंगे। राज्य सरकार ने 5 अगस्त से कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में छात्रों के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने के भी निर्देश दिए हैं। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। लाल किले की सुरक्षा के लिए लगाया जाएगा एंटी ड्रोन सिस्टम, दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने दिए निर्देश। जी हां दोस्तों, 15 अगस्त की सुरक्षा समेत कई अहम मुद्दों को लेकर दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर राकेश अस्थाना ने शनिवार को एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक के दौरान पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना के साथ 50 से भी ज्यादा वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। बैठक में दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने लाल किले की सुरक्षा को लेकर अहम निर्देश जारी किए हैं। इस बार 15 अगस्त पर लाल किले की सुरक्षा के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम भी लगाया जा रहा है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। नदियों के उफान की वजह से बाढ़ की चपेट में मध्य प्रदेश के कई गांव लगातार बाहर निकाले जा रहे हैं ग्रामीण। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश की वजह से ग्वालियर चंबल इलाके की नदियां उफान पर है। यही वजह है कि कई जिलों में बाढ़ आ गई है। सिंगरौली, सतना, रीवा के कई गांव में पानी घुसने से लोग बहुत ही परेशान हैं। रीवा के त्योंथर ब्लॉक में बाढ़ प्रभावित गांव को खाली कराया जा रहा है। प्रशासन लगातार लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रहा है। अब तक 300 लोगों को राहत कैंप भेजा जा चुका है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। महिलाओं के लिए स्थायी कमीशन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा अब स्पष्टीकरण नहीं, सीधे फैसले पर अमल करे सरकार। जी हां दोस्तों, सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र द्वारा दायर उस विविध आवेदन पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें फैसले को लेकर कुछ स्पष्टीकरण की मांग की गई थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को फटकार लगाते हुए कहा कि अब स्पष्टीकरण मांगने की बजाय अदालत के फैसले पर अमल करे और जल्द से जल्द इसे लागू करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप अदालत के फैसले से नाखुश है तो आप पुनर्विचार याचिका दाखिल करें। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। कोरोना वायरस अब तैयार हो रहा रेमडेसिविर का पाउडर, सरकार ने परीक्षण की दी मंजूरी। जी हां दोस्तों, HCQ के बाद अब एक और दवा कोविड प्रोटोकॉल के बाहर आने के बाद नए रूप में सामने आ सकती है।
रेमडेसिविर इंजेक्शन को जल्द ही पाउडर के रूप में लाया जा सकता है। इसके लिए लुपिन फार्मा कंपनी ने सरकार से अनुमति की मांग की है, लेकिन ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के अधीन विशेषज्ञ समिति ने पहले मानव परीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।